मेरे डियर बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 3.3 के तीसरे सवाल के 5वें और 6वें सवाल को इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार के साथ हल करेंगे। आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है तीसरे सवाल के 5वें सवाल को यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर हल करेंगे। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न के मान को बताना है। देखिए, ऐसे सवालों को हल करते समय जिसको ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग मानते हैं। यहाँ पे हमें भिन्न को ज्ञात करना है तो हम भिन्न को मानेंगे। माना भिन्न x/y है, जिसमें x अंश है और y हर है। ठीक बेटा, आइए लिखा जाए। मान लिया भिन्न बराबर x/y है। ओके बेटा, अच्छा। अब देखिए, यहां पे 2 शर्त है। 2 शर्त यह है कि देखिए, पहला शर्त आपका ये है, यहां से लेकर के यहां तक, और दूसरा शर्त यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, तो पहले शर्त के अनुसार जो है पहला समीकरण बनेगा और दूसरे शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण बनेगा। हम लोग दोनों समीकरण को हल करने के बाद वहां से x और y के मान को निकालेंगे। इसके बाद x और y के मान को इस माने हुए भिन्न में जब रख देंगे तो हमें वही भिन्न प्राप्त हो जाएगी। आइए हम लोग सबसे पहले पहले शर्त के अनुसार ये सवाल क्या कर रहा है उसको हम लोग वहां पे समीकरण बनाते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 बन जाती है। लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। देखिए, सवाल जैसे जैसे कहता है आप वैसे वैसे चलिए, ऑटोमेटिक आपका समीकरण भी बन जाएगा और सवाल भी हल हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कहे आप वैसे वैसे चलिए, बिल्कुल आपका सही सवाल आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए तो लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त के अनुसार कोई दिक्कत बेटा जी? चलिए, पहला शर्त क्या है? पहला शर्त यह है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में, मतलब अंश में भी और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 के बराबर हो जाती है। भैया, हमने भिन्न क्या माना है? हमने भिन्न माना है x/y। सवाल के अनुसार यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 बन जाती है। ओके बेटा, हमने भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया और यह भिन्न 9/11 के बराबर हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अर्थात तिर्यक का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हम लोग वहां पे समीकरण का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब 11 का गुणा x+2 में होगा और 9 का गुणा y+2 में होगा। आइए किया जाए। चलिए, आप यहां पे देख सकते हैं 11 का चिन्ह प्लस है, x का चिन्ह प्लस है, तो जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, और जब 11 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 11x। कोई समस्या? चलिए, इसके बाद 11 का चिन्ह प्लस, 2 का चिन्ह प्लस, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, और जब 11 का गुणा 2 में होगा तो 11 दूना 22 बराबर भैया बराबर। इसका गुणा इसमें होने के बाद बीच में बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 9 का गुणा करेंगे y+2। ठीक बेटा, चलिए
9 का चिन्ह प्लस है, y का चिन्ह प्लस है, गुणा करेंगे प्लस का प्लस में, उत्तर आ जाएगा प्लस, तो प्लस लिखें चाहे ना लिखें। और जब 9 का गुणा y में होगा तो आ जाएगा भैया 9y, कोई दिक्कत। इसके बाद 9 का चिन्ह प्लस, 2 का चिन्ह प्लस है, तो जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, और जब 9 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 9 18। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग समीकरण को बनाते हैं तो जितने चर पद वाले संख्या होते हैं उन सबको बराबर के बाईं तरफ लेके आते हैं, और जो बिना चर पद वाला संख्या होता है उसको बराबर के दाईं तरफ लेके जाते हैं। चल यहां पर पहले से 11x बाईं तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। चल ये आप देख सकते हैं कि 9y, ये y आपका चर पद है। अच्छा, और इस y के साथ 9 लगा है। अब हम इस प्लस, देखिए यहां पे चिन्ह प्लस छिपा है, मतलब अब हम 9y को बराबर के बाएं तरफ लेके आएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा। 9y का चिन्ह प्लस है, तो जब 9y बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, अर्थात -9y। यहाँ पे बराबर हम लोग बराबर लिखेंगे। आपका यहाँ पर पहले से 18 है। चलिए अब देखिए यहाँ पर बिना चर पद वाला संख्या 22 है। अब हम 22 को बराबर के दाएं तरफ लेके जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 का चिन्ह प्लस है, जब ये प्लस 22 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए ये हो गया भैया माइनस। ठीक बेटा, अच्छा बराबर करेंगे, यहाँ हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 का चिन्ह माइनस है, 18 का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं आपस में घटती हैं। तो हम लोग 22 में से 18 को घटाएंगे, तो 22 में से जब 18 जाएगा तो भैया जी 4 आ जाएगा। ओके, अच्छा 22 का चिन्ह माइनस है और जो 4 बचा है वह 4 22 का बचा है, इसलिए 4 का चिन्ह भी हो जाएगा माइनस। स्वयं के नंबर 1। यहां तक मेरी बात समझ में आई? देखिए पहली शर्त के अनुसार पहला इक्वेशन बन गया, पहला समीकरण बन गया। अब हम दूसरी शर्त के अनुसार दूसरे समीकरण को बनाएंगे। बेटा जी यहाँ पे लंबी सी पाई खींचेंगे और यहां लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। चलिए ओके बेटा, चलिए दूसरा शर्त आपका यहां शुरू होता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 के बराबर हो जाती है। चलिए हमने भिन्न को माना है x/y, कोई दिक्कत। अगर हम भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दें, यहां पे 3 जोड़ दें, यहां पे 3 जोड़ दें, तो ये भिन्न जो है 5/6 के बराबर हो जाती है। हमने बराबर कर दिया। अब वही बात फिर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब तिर्यक का गुणा करेंगे। 6 का गुणा करेंगे x प्लस 3 में, 5 का गुणा करेंगे y प्लस 3 में। चलिए यहाँ पे 6 का चिन्ह प्लस है, x का चिन्ह प्लस है, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, तो प्लस लिखें चाहे ना लिखें। प्रारंभ में हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए जब 6 का गुणा x में होगा तो आ जाएगा भैया जी 6x, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद 6 का चिन्ह प्लस, 3 का चिन्ह प्लस है, तो जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, और जब गुणा होगा 6 का 3 में तो 6 त्रिक 18। अब देखिए बराबर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग गुणा करेंगे 5 का y प्लस 3 में, तो 5 का चिन्ह प्लस है, y का चिन्ह प्लस है, तो जब गुणा होगा प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस। हम लोग शुरुआत में प्लस को नहीं लिखते हैं, और जब 5 का गुणा होगा y में तो हो जाएगा 5y। मेरी बात समझ में आई? अच्छा इसके बाद अब 5 का चिन्ह प्लस है, 3 का चिन्ह प्लस है, तो जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, और जब गुणा होगा 5 का 3 में तो 5 तिहाई 15। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब वही बात हम लोग जब समीकरण को बनाते हैं
मैंने आपसे बताया कि जितने भी चर पद वाले संख्या होते हैं उनको हम बराबर के बाईं तरफ लाते हैं और बिना चर पद वाली संख्या को हम लोग बराबर के दाएं तरफ लेके जाते हैं। चलिए, यहां पर प्रारंभ मतलब यहां पर जो है पहले से बाएं तरफ 6x है, आप इसको यहां पे लिख लीजिए। अब देखिए यहां पे +5y है, जब हम +5y को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। भैया जी हो जाएगा -5y, ये हो जाएगा बराबर, यहां पर पहले से 15 है। अब देखिए यहां पे +18 है, जब +18 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। भैया जी हो जाएगा -18। ओके बेटा जी, चलिए ये आपका हो जाएगा 6x - 5y बराबर करेंगे। अब देखिए यहां पे 18 का चिन्ह माइनस है, 15 का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है। हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं आपस में घटती हैं। तो 18 में से 15 जब निकलेगा तो आ जाएगा 3 भैया। अच्छा, जो ये 3 बचा है ये वास्तव में 3 18 का बचा है और 18 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 3 का चिन्ह माइनस हो जाएगा भैया। ये समीकरण नंबर। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब हम चाहते हैं कि यहां से समीकरण नंबर 1 से x का मान y के पदों में निकाल लें, इसके बाद उस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख करके हल कर देंगे, हमें वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से भैया आप यहां पे देख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 है 11x - 9y बराबर -4। ठीक बेटा जी, अब चलिए अब हम लोग यहां से 11x बराबर लिखेंगे, ये आपका -4 है। जब ये -9y बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा। भैया ये हो गया +9y, यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अब हम यहां से x का मान निकालेंगे तो भैया x बराबर हो जाएगा, देखिए -4 + 9y है। अब देखिए यहां पे 11 गुणे में है, जब 11 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा बटे में 11। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ओके बेटा जी, चलिए कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम इसको यहां से मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। मिटा दो भैया, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया, मिटा दें। ओके चलिए, कोई समस्या की बात नहीं, इसको भी हम मिटा दें, क्वेश्चन को भी। चलिए अब देखिए, अब हम लोग इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख करके जब हल करेंगे हमें वहां से y का मान मिल जाएगा। आइए रखा जाए, लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आइए समीकरण नंबर 2 है 6x - 5y बराबर -3 है। ओके बेटा जी, चलिए अब देखिए, अब जहां पे x है हम लोग x के स्थान पे लिखेंगे ये -4 + 9y बटे 11। हम लोग x के स्थान पे -4 + 9y बटे 11 को रख करके जब हल करेंगे तो वहां से हमें y का मान मिल जाएगा बहुत आसानी से। आइए रखा जाए, तो यहाँ पे आपका 6 है गुणे, देखिए यहाँ पे वास्तव में 6 और x के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा है। ठीक है, चलिए अब हम x के स्थान पे लिखेंगे -4 + 9y बटे 11। आपका हो जाएगा भैया -4 + 9y बटे 11 भैया, कोष्टक बंद। इसके बाद आपका यहां पर -5y है, ये बराबर हो जाएगा भैया -3। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हम लोग यहां पर 6 का गुणा करेंगे एक बार -4 में और फिर हम लोग 6 का गुणा करेंगे +9y में। ठीक है, आइए किया जाए,
तो देखिए यहाँ पे 6 का चिन्ह प्लस है, 4 का चिन्ह माइनस है। तो जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो भैया जी हो जाएगा माइनस, और जब गुणा होगा 6 का 4 में तो 6 चौके 24। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए अब हम लोग 6 का गुणा करेंगे प्लस 9y में, तो 6 का चिन्ह प्लस है और 9y का चिन्ह प्लस है। जब गुणा होगा प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, और जब 6 का गुणा 9 में होगा तो 9 6 का 54 y बटे 11 का पहले से। ठीक है भैया, यहाँ पे -5y बराबर -3। ठीक बेटा जी, अब हम लोग यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर बटा 1 मान सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात हम लोग यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे इसमें और 11 का गुणा करेंगे -5y में। ठीक बेटा, फिर बटे 11 कम 11। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह भिन्न का घटाना है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। जब हम लोग इस भिन्न को हल करेंगे, इस घटाने वाले भिन्न को हल करेंगे, तो हम लोग 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बटे, फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। ठीक बेटा, आप चलिए, जब हम लोग 1 का गुणा करेंगे इसमें तो हमें यही चीज मिलेगा। ठीक है, आपका हो जाएगा -24 प्लस 54y भैया। ठीक भैया, ओके, माइनस करेंगे। अब हम लोग 11 का गुणा करेंगे -5y में, हालांकि हमने यहाँ पर माइनस पहले से लिख दिया है। अब हम लोग 11 का गुणा करेंगे 5y में, तो हो जाएगा 11 पचे 55y, फिर बटे 11 कम 11। मेरी बात समझ में आई? बराबर आपका यहाँ पे है -3। ठीक बेटा जी, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बटे 1 मान सकते हैं। ठीक है ना, फिर अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अर्थात तिर्यक का गुणा करेंगे। 1 का गुणा करेंगे इसमें और 11 का गुणा करेंगे -3 में। ठीक बेटा जी, आइए, जब हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमें यही संख्या मिल जाएगी, ये पूरी। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा -24। देखिए, आइए हम लोग इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए -55y है, ये +54y है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में घटेंगे। तो 55y में से जब 54y निकल जाएगा तो भैया बचेगा 1y, और जो ये y बचा है, ये y बचा है 55y का, और 55y का चिन्ह माइनस है, इसलिए y का चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा भैया माइनस बटे 11 बराबर करेंगे। अब हम लोग 11 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो 3 का चिन्ह माइनस है, 11 का चिन्ह प्लस है। जब गुणा होगा प्लस का माइनस में तो उत्तर आ जाएगा माइनस, और जब 11 का गुणा होगा 3 में तो 11 3 इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग फिर यहां पर जो है बटे 1 मान सकते हैं। ठीक बेटा जी, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जो है यहां पर फिर तिर्यक का गुणा करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, यहां 11 क्यों आ जाएगा? 11 नहीं आएगा। ठीक है ना भाई, इसका गुणा इसमें हुआ, ये आ गया, इसका गुणा इसमें होगा, ये आ गया। अब नीचे आपका 11 कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अब आपका यहाँ पे -y है, ये आपका बराबर हो जाएगा -33। अब ये जब -24 है, जब ये -24 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा +24। ठीक है ना। चलिए, -y बराबर आपका हो जाएगा भैया, देखिए 24 का चिन्ह प्लस है और 33 का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में घटेंगे। तो 33 में से जब हम 24 को निकालेंगे तो भैया ये आ जाएगा जो है आपका 6 3 9 -9 आ जाएगा। ठीक भैया, अच्छा ठीक, क्यों भैया? देखिए 33 में से 24 जाए 9 आ जाएगा। अच्छा, चूंकि जो ये 9 बचा है, ये 9 33 का बचा है और 33 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 9 का चिन्ह यहाँ पे माइनस होगा। ठीक भैया,
ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ठीक है, और y का मान आ जाएगा भैया ये 9, ठीक है, y का मान आ जाएगा 9। इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं, ठीक है, y का मान भैया आ गया बराबर 9, ठीक है। अब हम y के मान को समीकरण नंबर 3 में जब रख करके हल करेंगे, हमें वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आइए हल किया जाए। अब हम इसे यहां से मिटाएंगे, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ये हो गया, इसको मिटा दें। चलिए चलिए देखिए, आपका समीकरण नंबर 3 है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर आइए, समीकरण नंबर 3 आपका है x बराबर -4 + 9y बटे 11, ठीक भैया। चलिए, ये आपका -4 है, प्लस करेंगे 9 गुणे y का मान आया भैया 9, तो हम लोग y के स्थान पे लिखेंगे 9 बटे आपका हो जाएगा 11, बराबर भैया -4 + 9 9y 81 बटे 11 हो जाएगा। अब देखिए, 81 का चिन्ह प्लस है, 4 का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे। तो 81 में से जब 4 घटेगा तो भैया जी आ जाएगा 11 में से 4 जाए 7, यहाँ बचा 7, 77 आ जाएगा। ओके, अच्छा, चूंकि 81 का चिन्ह प्लस है और जो 77 बचा है वह 77 बचा है 81 का, इसलिए जो चिन्ह 81 का होगा वही चिन्ह 77 का होगा। क्यों? क्योंकि 77 81 का बेटा है। तो जो ब्लड ग्रुप 81 का होगा वही ब्लड ग्रुप 77 का होगा। तो 81 का ब्लड ग्रुप प्लस है, इसलिए 77 का भी ब्लड ग्रुप प्लस होगा। हम लोग यहाँ पे प्लस लिखें चाहे ना लिखें, बटे आपका 11 हो गया, 11 कम 11, 11 सत्य 7, यक्स का मान अगर ये 7, ठीक है ना। अच्छा, हमने माना था कि भिन्न को माना था यक्स बटे वाई भैया। चलिए, अब यक्स का मान आ गया है 7 और वाई का मान भैया 9, यही हमारा अभिष्ट भिन्न हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा भिन्न जो है 7/9 आ गया। मैं समझता हूं कि सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आप इस सवाल को नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल को मतलब प्रश्नावली 3.3 के अंतिम सवाल को इस वीडियो में हल करेंगे, लेकिन आप पहले इसको नोट कीजिए। चलिए भैया, आज हम लोग इस वीडियो में पुनः प्रश्नावली 3.3 के अंतिम सवाल को यहां पे हल करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने आपको बताया था कि ऐसे सवालों को हल करते समय जो चीज हमसे पूछता है हम लोग उसी को मानते हैं। यहां पे हमसे यह पूछ रहा है कि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। अब हम यहां पे मान लेंगे कि मान लिया जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक भैया। यहां पर 2 शर्त है। पहला शर्त यहां से लेकर के यहां तक है और दूसरा शर्त यहां से लेकर के यहां तक है। अर्थात जो पहला शर्त यह है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये पहला शर्त है। अब हम लोग इस पहले शर्त के अनुसार पहले समीकरण को निकालेंगे। इसके बाद जो दूसरा शर्त आपका है वह यह है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु कीजिए। तो यहां से लेकर के यहां तक ये दूसरी शर्त है।
हम लोग दूसरी शर्त के आधार पर दूसरे समीकरण को निकालेंगे, फिर हम लोग उन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान को निकालेंगे। चलिए भैया, अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले पहली शर्त के अनुसार चलेंगे, लेकिन उसमें यह करा है कि 5 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं। देखिए, इस बात को समझने के लिए आइए हम लोग एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि इस समय मेरी वर्तमान आय 35 वर्ष है। ओके, इस समय तो आज से 5 साल बाद मेरी उम्र क्या हो जाएगी? हम लोग इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे, आ जाएगा 40। ठीक ठीक उसी प्रकार इस समय जैकब की उम्र x वर्ष है। इस समय जैकब की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। ठीक, तो आज से 5 साल बाद जैकब की उम्र क्या हो जाएगी? हम लोग x में 5 को जोड़ देंगे, ये जैकब की उम्र हो जाएगी 5 साल बाद। ठीक उसी प्रकार इस समय पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। y वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी? हम लोग इसमें भी 5 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक बेटा जी, इसी बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आइए देखा जाए, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये भैया हो जाएगा x। इस समय जैकब की वर्तमान आयु है x वर्ष, इसमें जब हम 5 साल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा x प्लस 5 वर्ष। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, ठीक 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? इस समय जैकब के पुत्र की आयु, वर्तमान आयु 5 y वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी? हम लोग इसमें 5 साल जोड़ देंगे, हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। यहां तक मेरी बात समझ में आई? ओके, चलिए अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त के अनुसार चलिए भैया, देखा जाए, लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। चलिए भैया, ये जैकब की उम्र है x प्लस 5, ये उसके पुत्र की उम्र है 5 साल बाद। 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद ये जैकब की उम्र है और 5 साल बाद ये उसके पुत्र की उम्र है। अच्छा, कह कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अर्थात ये उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये अपने पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अगर इस समय पुत्र की आयु 7 वर्ष है तो पिता की उम्र 7 गुणे 3, मतलब पुत्र की आयु की 3 गुनी है। क्या है? 3 गुनी है। अब आप यहां देख सकते हैं 3 सत्ते 21, यहां पर केवल 7 है। अब ये आपस में बराबर कब होगा? या तो हम इसमें 3 से भाग दें तब ये 7 बराबर 7 हो जाएगा, या तो हम इसमें 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 ये आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार ये इसका 3 गुना है, ये 3 गुना है इसका। ये आपस में बराबर कब होंगे? अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक बेटा जी, कोई दिक्कत? ये लॉजिक है, मैंने आपको लॉजिक के अनुसार बताया है। ठीक है ना, चलिए अब आपका ये बराबर हो गया। अब हम लोग यहां पर इसको लिखेंगे x प्लस 5, ये बराबर हो जाएगा। देखिए, अब 3 का गुणा होगा y में, फिर 3 का गुणा होगा 5 में। यहां पर देखिए 3 का चिन्ह प्लस, y का चिन्ह प्लस, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा भैया जी प्लस, और जब 3 का गुणा होगा y में तो आ जाएगा भैया 3y। कोई दिक्कत? इसके बाद अब 3 का गुणा होगा 5 में,
तो 5 का चिन्ह प्लस है, 3 का चिन्ह प्लस है। जब गुणा होगा प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, और जब 3 का गुणा होगा 5 में तो 3 पच्चीस 15। ये बता दी। अच्छा, अब मैंने आपको कई बार बताया था कि समीकरण को बनाते समय ये ध्यान देते हैं कि जितने चर पद हैं उन चर पदों को बराबर के बाईं तरफ लाते हैं, और बिना चर पद वाले संख्या को हम लोग बराबर के दाएं तरफ लेके जाते हैं। यहां पे आपका चर पद x पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम +3y को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे। अब हम यहां पर +3y को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे, जिसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। भैया जो हो जाएगा -3y बराबर लिखेंगे। आपका यहां पर पहले से 15 है। अब हम इस +5 को बराबर के बाईं तरफ दाएं तरफ लेके जाएंगे। इस 5 को +5 को अब हम लोग बराबर के दाएं तरफ लेके जाएंगे, दाएं तरफ लेके जाएंगे। इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। इसका चिन्ह प्लस है, जब ये +5 बराबर के दाएं तरफ जाएगा जिसका चिन्ह प्लस से हो जाएगा भैया माइनस। हो जाएगा भैया x -3y बराबर करेंगे 15 में से 5 जब हम लोग इसको निकाल देंगे बच जाएगा 10। ये भैया समीकरण नंबर 1। ठीक है भैया जी। चलिए अब आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हो गया, ये हो गया, इसको मिटा दें। चलिए अब हम आगे चलेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। यहां लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार है। चलिए अब देखिए यहां पे ये करा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। अब हम लोग यहां पर सबसे पहले ये निकालेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब और उसके पुत्र की आयु क्या रही होगी। चलिए भैया मान लीजिए कि इस समय मेरी वर्तमान आयु 35 वर्ष है, कोई दिक्कत। अच्छा, तो आज से 5 साल पहले, 5 साल पूर्व मेरी उम्र क्या रही होगी। तो हम लोग इसमें से 5 साल को घटाएंगे, -5 बराबर 30 वर्ष। ठीक है ना। ठीक है, उसी प्रकार इस समय जैकब की उम्र, वर्तमान उम्र या आयु x वर्ष है। तो आज से 5 साल पहले, 5 साल पूर्व जैकब की उम्र क्या रही होगी। तो जैकब की उम्र निकालने के लिए 5 साल पहले जैकब की उम्र को निकालने के लिए हम लोग x में से 5 को घटाएंगे। उसी प्रकार 5 साल पूर्व पुत्र की आयु इस समय y वर्ष है, तो y में से हम लोग 5 को घटाएंगे। इस समय पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 5 वर्ष है। तो पुत्र की 5 साल पूर्व उम्र क्या रही होगी, हम लोग उसको निकालने के लिए y में से भी हम लोग 5 को घटाएंगे। ठीक है ना। आइए हम लोग इसी लॉजिक के अनुसार इसको लिखते हैं। लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर, भैया इस समय जैकब की उम्र x वर्ष है, तो 5 साल पहले, 5 साल पूर्व जैकब की उम्र को निकालने के लिए हम लोग इसमें से 5 घटाएंगे। ये भैया इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक उसी प्रकार इस समय पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 साल पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी भैया y में से हम लोग 5 को घटा देंगे, ये हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। ठीक भैया जी। अब चलेंगे दूसरी शब्द के अनुसार, इसी में देंगे, कोई बात नहीं। चलिए ये 5 साल पूर्व जैकब की उम्र है और ये 5 साल पूर्व उसके पुत्र की उम्र है। ठीक ना। ये 5 साल पहले जैकब की आयु है और ये 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु। सवाल में कहा है
कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अर्थात ए उसके पुत्र की 7 गुनी थी। ये 7 गुनी है। मान लीजिए कि अगर अगर जैकब की उम्र 5 साल पूर्व 3 वर्ष है और 5 साल पूर्व उसके पुत्र की आयु 3 वर्ष है, लेकिन ये 7 गुना है। 5 साल पूर्व जैकब की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, अर्थात 7 गुना ये ज्यादा है। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये 7 गुना है ज्यादा, ये आपस में बराबर कब होंगे? अगर हम इसमें 7 से भाग दे दें तो ये 3 = 3 हो जाएगा, या इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह है 21 = 21 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखिए ये जो है ये 7 गुना ज्यादा है, इससे जैकब की उम्र ये अपने पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ये 7 गुनी है। तो भैया ये बराबर कब होगा? अगर हम इसमें 7 अर्थात इसमें जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया तो ये इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात 21 = 21 मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक। अब हम इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये आपका x - 5 है भैया बराबर, देखिए अब हम 7 से y - 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 का चिन्ह प्लस है, y का चिन्ह प्लस है। जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आता है प्लस, लेकिन हम लोग प्रारंभ में प्लस को नहीं लिखते हैं। और जब 7 का गुणा होगा y में तो आ जाएगा भैया 7y। उसी प्रकार 5 का चिन्ह माइनस है, 7 का चिन्ह प्लस है। जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आ जाएगा भैया माइनस। और जब 7 का गुणा होगा 5 में तो 7 × 5 = 35। ठीक भैया? अब हम लोग यहां पर समीकरण को बनाएंगे। मैंने आपसे कई बार बताया कि समीकरण को बनाते समय सभी चर पद वाली संख्याओं को हमेशा बराबर के बाईं तरफ लाते हैं और बिना चर पद वाली संख्या को बराबर के दाईं तरफ लेके जाते हैं। आइए भैया यहां पर आपका x पहले से है, ये +7y है। जब ये +7y बराबर के बाईं तरफ आएगा, सॉरी जब +7y बराबर के बाईं तरफ आएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। हो गया? बराबर करेंगे। यहां पर -35 पहले से है। अच्छा देखिए -5 बराबर के बाईं तरफ है। अब हम इस -5 को बराबर के दाईं तरफ लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। 5 का चिन्ह माइनस है, जब ये -5 बराबर के दाईं तरफ जाएगा इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा। भैया जी हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए 5 का चिन्ह प्लस है, 35 का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे। तो 35 में से जब 5 निकल जाएगा भैया बचेगा 30। जो ये 30 बचा है वह 35 का बचा है और 35 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 30 का चिन्ह भी हो जाएगा माइनस। ये आपका x - 7y, ये समीकरण नंबर 2। ठीक भैया जी? ठीक है। अच्छा अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को ठीक है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो अब हम इसको यहां से मिटाएंगे भैया, मिटा दें, देखा जाए। अब हम समीकरण नंबर 1 से x का मान y के पदों में निकालेंगे। इसके बाद फिर उस x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में जब रख करके हल करेंगे हमें वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। आइए हम लोग इस काम को करते हैं। हम लोग सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से x का मान y के पदों में निकालते हैं। आइए निकाला जाए। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से भैया आपका समीकरण नंबर 1 है x - 3y बराबर भैया है 10। ठीक ओके, यहां से x बराबर हो जाएगा भैया 10। ये -3y है, जब ये -3y बराबर के दाईं तरफ जाएगा ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ये आपका भैया हो गया +3y, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में जब रखेंगे और जब हल करेंगे हमें वहां से y का मान मिल जाएगा। आइए रखा जाए, तो लिखेंगे भैया, इसको यहां से मिटा देंगे। लिखेंगे x का मान
समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने, ठीक है। आइए, समीकरण नंबर 2 है x माइनस 7y बराबर भैया -3 है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जहां पे x है हम लोग x के स्थान पे लिखेंगे 10 प्लस 3y, ठीक है। आइए लिखा जाए, इसके स्थान पर हो जाएगा 10 प्लस 3y, भैया -7y बराबर हो जाएगा -30, ठीक है। चलिए 7y का चिन्ह माइनस है, 3y का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में घटेंगे। तो 7y में से जब 3y निकल जाएगा भैया बचेगा 7y में से जब 3y निकलेगा तो बचेगा 4y। 4y का चिन्ह आ जाएगा माइनस, क्यों? क्योंकि 4y बचा है 7y का और 7y का चिन्ह माइनस है, इसलिए 4y का चिन्ह माइनस रहेगा, ठीक भैया। बराबर करेंगे, यहां पर -30 पहले से है। अब देखिए यहां पे +10 है, जब ये +10 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, भैया हो जाएगा -10, ठीक है भैया। चलिए यहां से हो जाएगा -4y बराबर, अब देखिए 10 का चिन्ह माइनस, 30 का चिन्ह माइनस, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है। तो जब दोनों का चिन्ह एक समान है तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, तो -30 -10 माइनस भैया 40, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, y बराबर भैया हो जाएगा 40। ये 4 गुणे में है, जब ये 4 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा भैया बटे 4, 4 एकम 4, 4 दाम 40, y का मान भैया आ गया 10, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम लोग जो है इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में जब रख करके हल करेंगे तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये हो गया, इसको मिटा दें, मिटा दें। ओके, चलिए लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ये आपका 3 है, 3 में रखने पर, चलिए भैया समीकरण नंबर 3 है x बराबर 10 10 प्लस 3y, ठीक है ना। चलिए तो x बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 10 यहाँ पे है प्लस 3 गुणे y है, तो 3 गुणे y का मान यहाँ पे आया है भैया 10, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10, ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 10 यहाँ 30 और 10 प्लस 30 मतलब हो जाएगा 40, y का मान आ गया 4, ठीक है। ये आ गया, अरे x का मान बेटा, x का मान आ गया 4। हमने x क्या माना था? हमने x को माना था जैकब की वर्तमान आयु। हमने y क्या माना था? हमने y माना था जैकब के पुत्र की आयु। तो अब यहां पर जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष आ गई और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष आ गई। लिखेंगे, आता है जैकब की वर्तमान आय बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आय बराबर 10 वर्ष, ठीक है। ओके बेटा जी, मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब प्रश्नावली 3.3 का यहीं पे एंड होता है, समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.4 के सवाल को हल करेंगे, ठीक बेटा जी।